नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र विधान भवन में। इस वक्त यहां बजट सत्र चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार आपको किस्सा इसी विधान भवन से जुड़ा हुआ ही सुना दें। दरअसल विधानसभा वो जगह होती है जहां पर लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इस जगह पर ऐसे लोगों की भी एंट्री भूतकाल में हो चुकी है जिनका की कानून से 36 का आंकड़ा रहा है। और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर पिछले साल जो नई विधानसभा बनी, यानी कि जब चुनाव होने के बाद जो नए विधायक आए, तो उनमें से 118 विधायक ऐसे हैं, 288 सीटों की विधानसभा है, उनमें से 118 विधायक ऐसे हैं जिनका की आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, यानी कि 41% विधायक। इनमें से 3 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ है, 4 ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है, और 10 विधायक ऐसे हैं जिन पर महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप दर्ज हुए हैं। लेकिन राजनेताओं का आना, जिनके की आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है इस विधान भवन में। अगर हम 30-40 साल पीछे चले जाएं तो ये सिलसिला तब से शुरू होता नजर आता है। 90 के दशक में वसई विरार के ठाकुर और उल्लासनगर के कालानी ने चुनाव जीतकर ये जता दिया कि विधानसभा में एंट्री के लिए टाडा का आरोपी होना कोई रुकावट वाली बात नहीं है। और उनकी कामयाबी देखकर कई और भी अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना राजनीति में दस्तक देकर राजनीति को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, या फिर अपने अपराध के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाए। तो इसी कड़ी में एक नाम आता है अरुण गौली का। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के जो 5 बड़े नाम थे, जिन गिरोहों की मुंबई में तूती बोलती थी, जिनकी दहशत का साम्राज्य चलता था, उनमें से एक था अरुण गौली का गिरोह। अब होता यह है कि 90 के दशक में मुंबई शहर के भीतर लगभग रोजाना खून खराबा हो रहा था। एक्सटॉर्शन के रोजाना सैकड़ों कॉल्स आ रहे थे। बिल्डरों, बार मालिकों, होटल मालिकों, कारोबारियों, फिल्मी हस्तियों, मिल मालिकों की हत्याएं हो रही थी और मुंबई शहर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि केंद्र सरकार को दखल लेना पड़ा। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने, तब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार थी, उसने एक कड़ा फैसला लिया। तब गोपीनाथ मुंडे बीजेपी से महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उन्होंने मुंबई पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी और उसके बाद शुरू हो गया एनकाउंटर्स का सिलसिला। ये एक विवादित पॉलिसी थी, लेकिन इस पॉलिसी ने काम भी किया। गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ कर पुलिस मारने लगी। हालांकि पुलिस पर आरोप लगे कि वो फर्जी एनकाउंटर करती है, लेकिन ऐसे ऐसे गैंगस्टर पकड़े गए जिनका की बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड था। अब ऐसे में अरुण गौली का गिरोह भी इसकी जद में आ गया। अरुण गौली को ऐसा लग रहा था कि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का खास है, शिवसेना के साथ उसकी करीबी है। बाला साहेब ठाकरे चुनावी प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों से उसकी तारीफ करते थे और ये कहते थे कि अगर उनके पास, यानी कि कांग्रेस के पास, तब शरद पवार कांग्रेस में थे, या फिर उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था कि अगर उनके पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गौली है। तो अरुण गौली को यह लगा था कि अब तो महाराष्ट्र में 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार आ गई है, तो अब हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। उसे लगा कि अब वो खुले तौर पर बेधड़क होकर अपना गिरोह चलाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मुंबई शहर पर अपराध हावी हो गया और रोजाना सड़कों पर खून बहने लगा, तो ऐसे में जो कड़ाई बरती गई उसमें अरुण गौली का गिरोह भी नहीं बचा और उसके कई सारे शूटर मार दिए गए या फिर पकड़ के जेल में ठूंस दिए गए। खुद अरुण गौली को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अरुण गौली इससे काफी खफा हो गया। उसको लगा था कि अगर शिवसेना की सरकार है तो उसके साथ रियायत बरती जाएगी, उसको समर्थन मिलेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ऐसे में भड़के अरुण गौली ने एक फैसला किया और फैसला ये किया कि वो भी राजनीति में एंट्री मारेगा और फिर
उसने 1996 में शिवसेना की ही तर्ज पर अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया अखिल भारतीय सेना, ABS। और अखिल भारतीय सेना में ज्यादातर ऐसे लोगों को भरा गया जो पहले शिवसेना में थे, जो शिवसेना के शाखा प्रमुख थे, गठ प्रमुख थे, पदाधिकारी थे। ऐसे लोगों को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अरुण गौली ने शिवसेना से जुड़े लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और शिवसेना के लिए एक बहुत ही नाजुक वक्त खड़ा कर दिया। उस वक्त तो कुछ साल के लिए ऐसा लगा था कि शायद शिवसेना खत्म हो जाएगी और अरुण गौली की पार्टी ही असली शिवसेना होगी। कई ऐसे ठिकाने जहां पर कि शिवसेना की शाखा लगती थी, वहां अरुण गौली की पार्टी की शाखा लगने लगी। ऐसे में शिवसेना को बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद एक रणनीति बनाई गई। एक एक करके जो अरुण गौली गैंग के शूटर थे उनको पुलिस ने मारना शुरू किया, क्योंकि जैसा मैंने बताया शिवसेना बीजेपी की ही सत्ता थी। और जो उसकी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी थे, जैसे जितेंद्र दाभोलकर, उसकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उसको अरुण गौली के राइवल गिरोह के जरिए मरवाया जाने लगा। अश्विन नायक का गिरोह अरुण गौली का दुश्मन गिरोह था, उस गिरोह का इस्तेमाल किया गया और चुन चुनकर जो अरुण गौली की पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनको मारा जाने लगा। तो एक तरफ उसका गिरोह खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी पार्टी के लोग भी मारे जा रहे थे। लेकिन अरुण गौली भी डटा रहा और साल 2004 में उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा के चुनाव में हार गया, तीसरे नंबर पर आया, लेकिन उसे 92,000 वोट मिले। दरअसल उसका यह कहना था कि वो लोकसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो देखना चाहता था कि उसे कितने वोट मिल सकते हैं। फिर उसी साल विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें अरुण गौली फिर से चुनाव में खड़ा हुआ और वो चुनाव जीत गया। अरुण गौली विधायक बन गया, एक अंडरवर्ल्ड डॉन विधायक के रूप में सामने आया। जब वो पहली बार अपने दगड़ी चाल से, मुंबई के दगड़ी चाल, यहां से जब वो शपथ लेने के लिए इस विधान भवन आ रहा था बतौर विधायक, तब उसकी मिनी वैन में मैं सवार था। वो एक मिनी वैन के जरिए चलता था, उसमें सवार होके, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था, दाऊद गिरोह से भी, क्योंकि उसने दाऊद के बहनोई की हत्या करवाई थी, अश्विन नायक गिरोह से भी उसको खतरा था। इसलिए एक मिनी वैन में वो बैठता था जिसमें कि उसके 15-20 लड़के होते थे, वहीं दगड़ी चाल और आसपास के इलाके के रहने वाले, उसकी सुरक्षा के लिए। आगे पीछे गाड़ियों का काफिला चलता था, मोटरसाइकिल सवार युवक चलते थे और फिर वो कहीं जाता था। तो ऐसी ही मिनी वैन में मैं दगड़ी चाल में एक सुबह निकला जब उसे यहाँ आके शपथ लेनी थी विधायक पद की, और रास्ते भर मैंने उसका इंटरव्यू किया जिसमें कि उसने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े सवालों को टाला और ये कहा कि भले ही मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जो कुछ भी रहा है, लेकिन मुझे लोगों ने चुन के दिया है, मुझे लोगों ने अपना विधायक बनाया है और मैं उनके लिए काम करूंगा। और जब मैं विधायक नहीं भी था तब भी मैं अपने इलाके के लोगों के लिए काम करता था। और मुझसे बात करते वक्त उसके हाव भाव जो है बड़े ही इस तरह के थे जैसे कि वो आसपास के माहौल पर नजर रख रहा है। खिड़की से बस की बाहर देख रहा था लगातार कि क्या कुछ चल रहा है, कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं है, कहीं कोई उसे मारने तो नहीं आ रहा। और साथ में मुंबई क्राइम ब्रांच के कुछ लोग भी मोटरसाइकिल पर सवार थे सादे कपड़ों में, वो भी निगरानी रखे हुए थे, क्योंकि उनकी नज़र में तो अरुण गौली एक अपराधी ही था। फिर करीब आधे घंटे का सफर था और विधान भवन के करीब पहुंचने पर यहाँ पर एक सर्कल है, एक रेस्टोरेंट का एक सर्कल है, वहाँ वो उस मिनी बस से उतरता है और उसके बाद एक काले रंग की मर्सिडीज कार वहीं पर पहले से तैयार खड़ी होती है। वो उसमें बैठ जाता है और उस कार में बैठकर यहाँ इस विधान भवन तक पहुंचता है। मानो एक तरह से वो संदेश देना चाहता था कि भले ही अब तक वो कानून तोड़ता रहा हो, लेकिन अब वो कानून बनाने वालों की जमात में शामिल हो गया है। तो ये कहानी थी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली के विधायक बनने की। इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए देखते रहें NDTV। धन्यवाद।